हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीएससी आईटी क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज और आज के इस क्लास में हम एक बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके मदद से आप किसी भी प्रोग्राम को बहुत ही ईजी में सॉल्व कर सकते हैं और ज़्यादा आपको प्रेशराइज तरीके से काम नहीं करना होता। ये क्या करता है कि छोटे छोटे मॉड्यूल में अपने प्रोग्राम को डिवाइड कर देता है। आज के जो हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फंक्शन। फंक्शन एक ऐसा बेहतरीन सा टॉपिक है जिसके मदद से आप किसी भी प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के उसको फिर आप सॉल्व करें और फिर फाइनली एक दूसरे को ज्वाइंट करके आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। बहुत बड़ा सा प्रोग्राम को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आज के इस क्लास में हम कुछ ऐसे ही देखने वाले हैं। हम आज के प्रॉब्लम को समझते हैं। आज का हमारा जो प्रॉब्लम है वो है प्रिंट सम ऑफ टू नंबर विद फंक्शन। वैसे तो दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम हम बहुत पहले भी बना चुके थे। आई थिंक हमारा पहला प्रोग्राम ही दो नंबर को जोड़ने वाला था, बट यहाँ हम उसी प्रोग्राम को फिर से दोहरा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो है विद फंक्शन, यानी कि हम यहाँ फंक्शन के मदद से हम दो नंबर को जोड़ेंगे। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कॉलिंग कैसे होता है, फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे होगा, फंक्शन का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इन तमाम टॉपिक पे आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करेंगे कि फंक्शन होते कितने टाइप्स के हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फंक्शन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैं यहाँ अगर टाइप की बात करूँ तो जो हमारा फंक्शन होता है, फंक्शन बेसिकली हमारा दो पार्ट में बटे होते हैं। ठीक है, एक जो फंक्शन होता है वो होता है प्री डिफाइंड फंक्शन एंड सेकेंड जो होता है वो होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो ये हमारे दो तरह के फंक्शन होते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कि प्रोग्राम अपने साथ कुछ इनबिल्ट फंक्शन लेके आते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो हमने एक अभी तक फंक्शन यूज किया है प्रिंट करने का, तो ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन हो गया। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कि अपने प्रोग्राम अपने नीड के अकॉर्डिंग खुद फंक्शन बनाते भी हैं और उसको कॉल भी करते हैं। फंक्शन कॉल क्या होता है? तो फंक्शन कॉल का मतलब होता है कि फंक्शन तो बन जाता है, फंक्शन की हम एक कोड डिफाइन कर देते हैं कि हमें इतने सारे कोड हमने एग्जीक्यूट कराने हैं, चलाने हैं। लेकिन ये फंक्शन कोड कब चलता है? जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तब। फंक्शन कॉलिंग करना बिल्कुल सिंपल होता है, बस फंक्शन का नाम लिखना होता है, बस वो फंक्शन हो जाता है कॉल। लेकिन ये फंक्शन कॉल होने से पहले हमें जरूरत पड़ता है फंक्शन को डिफाइन करना। ठीक है, डिफाइन करना ही सबसे बड़ी चीज है और उसकी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पे एक देख सकते हैं कि हमने एक छोटा सा सिंटेक्स लिखा हुआ है जो कि एक फंक्शन को डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हमने जो लिखा हुआ है डिफ कीवर्ड, यानी कि ये कीवर्ड बताता है हमें कि अब हम एक फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं। और फंक्शन कौन सा डिफाइन करने वाले हैं तो उसका यहाँ पे हम फंक्शन का नाम लिखेंगे कि हम ये फंक्शन बनाने वाले हैं। अगर वो फंक्शन कुछ पैरामीटर एक्सेप्ट करने वाला होता है तो उसके हम पैरामीटर देते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप में जो ग्रीन लाइन से लिखा गया है ये है डॉक्यूमेंटेशन। मतलब कि अगर हम फंक्शन के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं, कुछ हम बताना चाहते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, ये आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, ये मैंडेटरी नहीं है। बस ये एक डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है कि जो हमारा फंक्शन है ये फंक्शन हमारा कौन सा काम करेगा, ये हम फंक्शन क्यों डिफाइन कर रहे हैं, इसमें हम क्या कोडिंग करने वाले हैं, इन तमाम बातों को हम लिखते हैं। बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो प्रोग्रामर हेल्प के लिए होता है, यूजर हेल्प के लिए नहीं होता। प्रोग्रामर इसको इन फ्यूचर बाद में अगर कोडिंग पढ़ रहा है, देख रहा है, तो उसको ये पता चलेगा कि हाँ भाई ये फंक्शन किस रीजन से तैयार किया गया था, हम इसको क्यों लिखे थे। ठीक है, आगे की जो बात आता है इस डॉक्यूमेंटेशन के बाद वाले लाइन में हम लिखते हैं हम फंक्शन की कोडिंग। अब फंक्शन की कोडिंग एक लाइन का भी हो सकता है, 50 लाइन का भी हो सकता है, 100 लाइन का भी हो सकता है। दैट मीन्स कि जितनी जरूरत है उतने लाइन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर फंक्शन हमारा कुछ रिटर्न कर रहा होता है तो लास्ट में हमें रिटर्न लिखना होता है कि हम भाई हम ये फंक्शन रिटर्न करने वाले हैं। अगर कोई रिटर्न नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप इस स्टेटमेंट को नहीं भी लिख सकते हैं। रिटर्न करने का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई फंक्शन यूज कर रहे हैं, उसमें हमने वैल्यू दिया और वो कैलकुलेट होके फिर से वो हमें वापस कर रहा है जहां से फंक्शन कॉलिंग हुआ है, वहां पे फिर वैल्यू रिटर्न बैक आ रहा है, तो उस टाइम पे हम कीवर्ड यूज करेंगे रिटर्न का। अदरवाइज हम इसको स्किप कर देते हैं, यानी कि हमें इस वैल्यू की जरूरत नहीं होता, वो डायरेक्ट हम यूजर को आउटपुट भी दे सकते हैं। तो अपने अपने तरीके हैं, प्रोग्रामिंग हम 4 तरीके से कर सकते हैं, यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन हम 4 तरीके से बना सकते हैं। ये 4 तरीका कौन कौन से हैं मैं उसको यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बेसिकली अगर हम बात करें तो हम यूं भी कह सकते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन हमारे कितने होते हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन हमारे पास 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है टेक नथिंग
रिटर्न नथिंग, मतलब कि ना वो फंक्शन कुछ एक्सेप्ट करेगा, यानी कि कोई पैरामीटर में वैल्यू पास नहीं होगा और ना ही वो कोई वैल्यू रिटर्न करने वाला है कैलकुलेशन के बाद। वो क्या करेगा तो डायरेक्ट यूजर को वैल्यू दे देगा, ठीक है। सेकंड जो होता है टेक समथिंग रिटर्न नथिंग, मतलब कि कुछ पैरामीटर हम पास करेंगे। ये जो पैरामीटर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ वैल्यू पास करेंगे बट वो रिटर्न कुछ नहीं करेगा। सिमिलरली आगे हम अगर बढ़े तो थर्ड नंबर पे हम यूं बना सकते हैं कि टेक नथिंग बट रिटर्न समथिंग, ना वो कुछ लेगा बट वो कुछ हमें वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। एंड लास्ट हम फोर्थ इस तरीके से बना सकते हैं कि टेक समथिंग एंड रिटर्न समथिंग, हम कुछ पैरामीटर भी पास करेंगे और साथ के साथ हम फंक्शन से कुछ रिटर्न भी वैल्यू कराएंगे। तो ये अगर नेचर का बन रहा है तो इसको हम टेक समथिंग रिटर्न समथिंग के नेचर का कहेंगे, ठीक है। ये टेक समथिंग रिटर्न नथिंग ये कुछ ज़्यादा खास वर्ड नहीं है, बस ये आपको ये बता रहा है कि जो हम फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं उसमें हम पैरामीटर यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर हम रिटर्न कीवर्ड यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम 4 तरीके से किसी भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और आपका सिनेरियो क्या है, आपका एल्गोरिदम क्या है, आप किस तरह का प्रोग्राम बना रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट क्या है, इन सब चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। अगर हम एक लाइन में बात करें तो हम हर फंक्शन को इन 4 तरीके से बना सकते हैं। हम जैसा चाहे हम वैसा कर सकते हैं, बिकॉज हम एक प्रोग्रामर है और प्रोग्रामर जैसा सोचेगा वैसा वो प्रोग्रामिंग कर सकता है, ठीक है। तो आप भी एक अच्छा प्रोग्रामर है, आप अपने अंदर विश्वास रखें कि मैं ये कर सकता हूँ, तो ये आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए लर्निंग स्टेज में ऐसा होता है कि बच्चे प्रोग्राम बना रहे होते हैं, एरर आ जाते हैं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें ये फील होने लगता है कि मुझसे एक भी प्रोग्राम नहीं बन सकता। बट ये थिंकिंग गलत है। आप जो भी गलती कर रहे हैं, जो भी एरर आ रहा है, उस एरर को बहुत बारीकी से अंडरस्टैंड करें और अंडरस्टैंड करने के बाद उसको सुधारें, क्योंकि यही गलती आपको धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ा रहा है। आपके अंदर जो कमी है, जो पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये एरर ही जो है आपको सिखा रहा है और आपको इन एरर से ही सीखना है और धीरे धीरे आप एक बेहतरीन प्रोग्रामर बन सकते हैं। ओके, तो आप अपने अंदर पहले विश्वास रखें कि मैं ये कर सकता हूँ, फिर ये प्रोग्राम एक बार में आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट और रूल्स को फॉलो करते रहिए, सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने फंक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें हमने समझ लिया है। अब हमारी बारी है कि इनको थोड़ा इम्प्लीमेंट करें, कि हम एक ऐसा फंक्शन बनाएं जिसमें कि हम 2 नंबर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ, ये सब कुछ मेरा गायब हो चुका है और अब जस्ट मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। देखिए बड़ी ध्यान से देखिएगा, कुछ खास है नहीं, सिंपल है, डिफ कीवर्ड यूज करना है, ठीक है। तो हमने एक सिंपल लिखा डिफ, DEF, थोड़ा राइटिंग मेरा अजीब है बट आप समझ सकते हैं, ठीक है। हमने डिफ कीवर्ड लिखा और हमें करना क्या है, सम का काम करना है। तो हमने एक फंक्शन बना लिया जिसको हमने लिखा कैपिटल SUM, ठीक है। हमने सम नाम का एक फंक्शन का नाम रख लिया। पैरामीटर या तो हम ले सकते हैं या फिर हम नहीं भी ले सकते, ठीक है। तो हम खाली पैरामीटर रखते हैं, ओके। हम पास में ही बंद कर लेते हैं, दैट मीन्स कि लगेगा कि ये खाली है, ठीक है। तो अगर खाली है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टेक नथिंग है, ठीक है। ये पैरामीटर अगर खाली है तो इसका मतलब क्या है कि ये टेक नथिंग नेचर का है, ठीक है। इतना हो गया। अब हम इसका ब्लॉक बनाने के लिए कॉलन ऑपरेटर यूज करेंगे। अब इसके बाद जितने भी कोडिंग लिखेंगे ये सारा कोड ये सम फंक्शन का होगा, ठीक है। तो अभी बेसिकली अभी हम सिंपल अगर समझने के लिए एक हम ले लेते हैं a और a की वैल्यू रख लेते हैं 5, b एंड b की वैल्यू रख लेते हैं 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे। क्या करेंगे, a प्लस b। अब a प्लस b को कहीं ना कहीं तो रखेंगे, तो हम एक रिजल्ट बना लेते हैं। रिजल्ट नाम का वेरिएबल है, इस वेरिएबल में हमने a प्लस b कर दिया और सिंपल अब हमें क्या करना है, प्रिंट कर देना है। प्रिंट कर देंगे, एक हम मैसेज लिख देंगे एडिशन। देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी लिखा जाता है वो एक मैसेज के तौर पे, जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे वो एज इट इज आउटपुट हो जाएगा। और एडिशन हमारा कितना आ रहा है, रिजल्ट में है, तो जस्ट मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, रिजल्ट, ठीक है। ये अपना कोड कंप्लीट हो गया। इतना ही मात्र लिखना है। इतने लिखने से क्या हुआ कि हमारा 2 नंबर यानी 5 और 10 का एडिशन हो जाएगा। लेकिन ये हमेशा 5 और 10 को ही जोड़ने का काम करेगा। अगर हम चाहते हैं कि यूजर 2 नंबर दे
और उस 2 नंबर पे ये काम करें। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो पैरामीटर है इसमें हमें लिखना पड़ेगा a, b, यानी कि 2 वैल्यू हम इसमें लेंगे। मैं यहाँ पे फ्रेश लिख दूं, a, b लिखूंगा। इन दोनों लाइन की जरूरत अब नहीं है, डायरेक्ट a प्लस b करेंगे और एडिशन करा सकते हैं। तो जो भी फंक्शन कॉल यहाँ पे हो रहा है, मान लीजिए कि फंक्शन कॉल हो रहा है और फंक्शन कॉलिंग से जो भी होगा वो वैल्यू इस पॉइंट में आएगा a और b में और यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग कैसे होता है? तो फंक्शन कॉल करने के लिए सिंपल फंक्शन का नाम लिखेंगे, कैपिटल SUM, और यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे। अगर हम इसमें पैरामीटर यूज कर रहे हैं तो इसमें हमें वैल्यू पास करना पड़ेगा, जैसे कि हमने दे दिया 2,3। ठीक है, तो ये 2 और 3 कहाँ जाएगा? कोरेस्पॉन्डिंग सेम जाएगा। पहला वाला वैल्यू पहले वाले वेरिएबल में और दूसरा वाला वैल्यू दूसरे वाले वेरिएबल में। ये जो पैरामीटर पास करने वाला काम हो रहा है तो इसको हम कहेंगे टेक समथिंग, यानी कि कोई वैल्यू ये एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा फंक्शन काम कर रहा होता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन कुछ बाहर से ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर नहीं ले रहा है तो टेक नथिंग। ठीक है, अगर ये एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे टेक समथिंग। तो ऐसा करते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। पहले हम इसको इतने को रन कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, उसके बाद फिर हम आगे इन चीज़ों को समझेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम IDLE पे और एक फाइल लेके उसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। हम यहाँ पाइथन सेल प्रॉम्प्ट पे आ चुके हैं। अब हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं। न्यू फाइल लेने के बाद हम इसको करते हैं सेव, जैसे कि हर बार हम सेव करते ही हैं। और कहाँ सेव करते हैं? तो डॉक्यूमेंट के अंदर जो कोड नाम का फोल्डर है उसमें हम करेंगे। और हम यहाँ पे फाइल का नाम लिख लेते हैं सम फन। ठीक है, sumfun.py, कितना सुंदर नाम हो रहा है, sumfun.py। ठीक है, यानी कि हम सम कर रहे हैं, विद फंक्शन कर रहे हैं और पाइथन में कर रहे हैं, इसलिए .py कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि पहले हम नॉर्मल बना रहे हैं, पहले हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। diff कीवर्ड यूज हमने किया। diff कीवर्ड लिखने से इसका मतलब है कि हम एक फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं, फंक्शन का डेफिनेशन लिखने वाले हैं। ठीक है, कौन से फंक्शन? तो फंक्शन का नाम है सम। ओके, एंड अब हमें पैरेंथेसिस के अंदर कुछ देना है तो हम दे सकते हैं, नहीं देना है तो छोड़ सकते हैं। अभी हम ब्लैंक बनाते हैं, टेक नथिंग नेचर का बनाते हैं, फिर हम इसी में अल्टरेशन करके टेक समथिंग का भी करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सम फंक्शन का डेफिनेशन हो रहा है। ठीक है, हमने सिंपल क्या किया, एक a बनाया और a में हमने वैल्यू दे दिया 2, एंड b बनाया, b वेरिएबल में हमने वैल्यू रख दिया 5, एंड हमने रिजल्ट बनाया और रिजल्ट में हमने रख दिया a प्लस b। ओके, एंड इतना को हम कर देंगे प्रिंट, और प्रिंट करते वक्त हमने मैसेज दिया था एडिशन इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने कॉमा देते हुए लिख लेंगे रिजल्ट। ओके, ये रिजल्ट अपना कंप्लीट हो गया, यानी कि ये फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। लेकिन फंक्शन कब एग्जीक्यूट करेगा? जब हम करेंगे फंक्शन को कॉल। फंक्शन कॉल करने के लिए हम बाहर आ जाते हैं। देखिए इंडेंट लेवल से हम बाहर आ चुके हैं, मेरा कर्सर बिल्कुल स्टार्टिंग में आ चुका है। यहाँ पे सिंपल हम फंक्शन का नाम लिखेंगे सम और पैरेंथेसिस ओपन करके क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हो गया हमारा फंक्शन कॉल। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम एक मैसेज दे देते हैं ताकि आप बेहतर समझ सके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे लिख देता हूँ HERE फंक्शन कॉल। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है अपना और सम फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, सम फंक्शन कॉल करते ही क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट अपना आ जाना चाहिए। एक्चुअली होता ये है कि जैसे ही सम फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे आ जाएगा सम फंक्शन के पास, और यहाँ पे a में वैल्यू आ जाएगा 2, b में वैल्यू आ जाएगा 5, रिजल्ट में आ जाएगा a प्लस b, और जो भी रिजल्ट की वैल्यू आएगा वो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने बनाया, ना ये सम फंक्शन कुछ दे रहा है ना ही ये कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? टेक नथिंग रिटर्न नथिंग नेचर का फंक्शन। और इसको हम करते हैं रन करने के लिए रन फाइल में जाके रन मॉड्यूल करते हैं, और यहाँ पे हमने ओके किया। यहाँ पे देखिए हेयर फंक्शन कॉल, और यहाँ पे आ रहा है एडिशन इज इक्वल टू 7, यानी कि जो हमने सोचा था उस हिसाब से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर चुका है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? फंक्शन कॉलिंग टेक नथिंग रिटर्न नथिंग का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इस फंक्शन को आप नोट डाउन कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि जब हम इसमें अल्टरेशन करेंगे तो आप इसमें इजिली कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम टेक समथिंग नेचर का प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो टेक समथिंग नेचर का क्या होगा? तो हम इसमें हम कुछ वैल्यू पास कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने 8, 5, अब हमने 8, 5 पास किया है, तो 8 और 5 हमारा एडिशन होके आना चाहिए।
अब यहाँ पे a और जो b की वैल्यू है इसको हम कर देते हैं माइनस, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। a और b को हम यहाँ पे लिख देते हैं a, b, जो हमने वेरिएबल बना रखा था फंक्शन के अंदर, अब हमने उस पैरामीटर के जगह पे लिख दिया। ये पैरामीटर a और b दो वेरिएबल है जो कि ये बताते हैं कि इसको दो पैरामीटर मिलने वाले हैं कहाँ से, तो जहाँ से फंक्शन कॉल होगा वहां से। तो 8 और 5 जाएगा, 8 किसके अंदर जाएगा, पहला वाला पहले वाले वेरिएबल के अंदर, दूसरा वाला नंबर दूसरे वाले वेरिएबल के अंदर। a और b में जैसे ही वैल्यू गया, a और b को जोड़ के रिजल्ट में रख दिया गया और रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट कर दिया गया। वैसे हम एक और काम कर सकते हैं, इस रिजल्ट को हटा देते हैं और डायरेक्ट हम यहाँ a और b रख सकते हैं। अल्टीमेटली हम a और b को रिजल्ट में रख रहे थे एंड फिर फाइनली रिजल्ट को प्रिंट करा रहे थे, इसलिए हमने इस लाइन को भी हटा सकते हैं। तो बहुत सिंपल बन चुका है, बिल्कुल आसान बन चुका है। बस हम इसको सेव करते हैं और इसको हम रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए हम रन पे जाके 5 करेंगे, तो ये देखिए 8 और 5 जोड़ने के बाद 13 आ जाता है। आई होप कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना बेहतरीन फॉर्मूला है और कितना छोटा फंक्शन हो गया है ना। एक और हम तरीका यूज करते हैं, अब हम रिटर्न समथिंग कराते हैं, ठीक है। तो जब हम रिटर्न कराएंगे तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे एडिशन नहीं कराएंगे, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, सिंपल हम लिख लेते हैं RESULT रिजल्ट असाइन a प्लस b। अब a प्लस b की वैल्यू रिजल्ट में आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे RETURN रिटर्न। और क्या रिटर्न कर दो, तो रिजल्ट की वैल्यू जो भी है वो रिटर्न कर दो। अब यहाँ से वैल्यू रिटर्न होगा तो वो कहीं ना कहीं तो होल्ड होगा, तो ये सम के पास आ जाएगा। कितने जगह के पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट की वैल्यू आ जाएगा। अब इसको हम कहीं ना कहीं होल्ड करा देते हैं। होल्ड कराने के लिए हमने सपोज एक ADD ऐड नाम का वेरिएबल में हम होल्ड करा लेते हैं और होल्ड कराने के बाद हम इसको प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट करने का मैसेज है, हमने एक मैसेज दे दिया ADD एडिशन इज इक्वल टू, और हम यहाँ पे ऐड वेरिएबल को प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे कॉमा छूट गया, हमने कॉमा भी दे दिया। ये अपना काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो टेक समथिंग, यानी कि ये कुछ वैल्यू एक्सेप्ट भी कर रहा है, और ये क्या हो रहा है, रिटर्न समथिंग, ये कुछ वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है। तो ये जो नेचर हमने बनाया है फंक्शन का, जो नेचर है ये टेक समथिंग रिटर्न समथिंग टाइप का है। अब हम इसको करते हैं रन करते हैं। ओके हमने किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 5 13 आ चुका है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे वैल्यू भी चेंज करके देख सकते हैं। 8 और 7 को ऐड करेंगे, बताइए कितना आना चाहिए, बिल्कुल उतना ही आएगा, ठीक है। आ गया 15 आ गया, ठीक है। आई होप कि ये बात आपने समझ में आ गया होगा। अब इसको हम थोड़ा सॉर्ट करते हैं, सेम चीज रहेगा, कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम है, बस हम सॉर्ट कर रहे हैं। सॉर्ट क्या करेंगे, इस रिजल्ट को हम इस लाइन को गायब कर दे रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम क्या रिटर्न करा देते हैं, a प्लस b को रिटर्न करा देते हैं। अब यहाँ पे एक बार हम ऐड को इसमें रख रहे हैं, फिर ऐड को प्रिंट कर रहे हैं, तो हम इस लाइन को यहाँ से कट कर देते हैं और इस जगह पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये भी लाइन हमारा गायब हो गया। यानी कि अब जरा समझिए, ध्यान से समझिएगा, ये फंक्शन कॉल तुम बस समझने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ एडिशन हो रहा है और साथ के साथ फंक्शन कॉलिंग भी हो रहा है। फंक्शन कॉलिंग हो रहा है तो इसी टाइम हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा, रिटर्न करके यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आने के बाद तुरंत प्रिंट भी हो जाएगा। मतलब कि सारा काम हम एक ही लाइन में एग्जीक्यूट करा रहे हैं। आई होप कि इस तरीके से अगर आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपका एक जो सोचने का लेवल है वो एक स्टेप आगे बढ़ गया होगा। अगर अभी तक इस टाइप से अगर प्रोग्रामिंग नहीं किए थे तो इस टाइप से आप करिए, बहुत आनंद आने वाला है। और हाँ, ये तो गारंटी हम देते हैं कि आपके दोस्त लोगों में आपको तो स्मार्ट जरूर बना देगा, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट एक बार करते हैं, देखिए। ओके, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आ रहा, हमारे प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं आ रहा, 15 का 15 हमारा आ रहा है। ओके, लेकिन कोड जो है कितना सिंपल हो गया। बहुत जो हम लेंदी कर रहे थे, 4 लाइन 5 लाइन कर रहे थे, तो वो मात्र एक लाइन में हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है। तो थोड़ा थिंकिंग लेवल अगर हम बढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट को अगर हमें समझना है, तो जो भी हम कोडिंग कर रहे हैं उसमें शॉर्ट करिए, थोड़ा और शॉर्ट, बिल्कुल एक लाइन में एग्जीक्यूट कराइए। इससे टाइम भी बचेगा प्रोसेसर का, मेमोरी भी बचेगा रैम का। तो इस हिसाब से आपका परफॉर्मेंस कंप्यूटर का एंड प्रोग्रामिंग का स्पीड सब कुछ हाई होगा और साथ के साथ आपका स्किल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और हमारे इस सीरीज का मेन मोटिव यही है कि आपका स्किल डेवलप करना, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये टेक्निक्स आपको समझ में आया होगा और आप इसे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ 8 और
7 है तो इस जगह पे आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यहाँ से एक यूजर डिफाइंड फॉर्मूला भी बना देते हैं, ठीक है, और मैसेज इनपुट करा लेते हैं, ठीक है। इनपुट कराने के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेरिएबल हम कुछ और बना लेते हैं, सपोज n1 हम बना लेते हैं, n1 असाइन इंट टाइप का हम इनपुट ले लेते हैं, इनपुट और इनपुट कराते हैं। इनपुट कराने के लिए हमने मैसेज दे दिया एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर इनपुट हो जाएगा और सेम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, देन हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और सेकंड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकंड नंबर इनपुट होगा और यहाँ n1 की जगह हमने n2 कर दिया। 2 नंबर इनपुट हुए, 2 नंबर इनपुट होने के बाद यहाँ पे प्रिंट फंक्शन चलेगा और प्रिंट एडिशन होगा। अब चूंकि हमारा n1 एंड n2 में वो वैल्यू है जो हम प्रिंट कराना चाहते हैं। देखिए पहले हमने नंबर दिया था और उसी पे वो एडिशन कर रहा था, लेकिन अब यूजर नंबर देगा उस पे एडिशन होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेटर एक बन रहा है। आप समझ सकते हैं कि हमने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। और हमने इसको जस्ट सेव किया, F5 बटन प्रेस करके हमने रन भी किया। लिख रहा है एंटर फर्स्ट नंबर हमने 6 दिया, एंटर सेकंड नंबर फिर से हमने 5 दिया और 6 और 5 को एडिशन करेंगे तो 11 हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा num 5 6 5 ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे एक कॉलन देके स्पेस दे देते हैं ताकि एक स्पेस के साथ हमारा मैसेज इनपुट हो। और जस्ट हमने फिर से सेव किया एंड रन किया। यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर हमने दे दिया 12 एंड 34, इनको हम एडिशन करते हैं, देखिए 46 हमारा आंसर आ चुका है। अब इस तरह से आप यूजर से कोई भी नंबर इनपुट लेके करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन सा बन चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो हमने बनाया टेक समथिंग रिटर्न नथिंग टाइप के नेचर से यूजर डिफाइंड फंक्शन के हमने सारे स्टेप्स को फॉलो कर लिया। अब बारी है आपके प्रैक्टिस की। अब आज की क्लास में जो हमने बताया इन सब चीजों को प्रैक्टिस करें, सेल्फ प्रैक्टिस करें और ऑब्जर्व करें कि कैसे क्या हो रहा है और कैसे बेहतर और हम कर सकते हैं, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन के अगर हम एग्जांपल दें तो यहाँ पे ये जो इनपुट है, प्रिंट है, इंट है, ये सब जो फंक्शन है ये सब प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब कि वो पहले से बने हुए हैं। अब इनपुट फंक्शन को हम नहीं कर रहे हैं, ना इंट फंक्शन हम बना रहे हैं, ना प्रिंट फंक्शन बना रहे हैं, लेकिन सम तो हम बना रहे हैं ना। अच्छा एक और चीज, फंक्शन की पहचान कैसे होती है? तो फंक्शन की पहचान उसके पैरेंथेसिस से होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट और ये ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, तो जिसके पास छोटी ब्रैकेट यानी कि पैरेंथेसिस होता है ये फंक्शन की पहचान होता है, ठीक है। तो प्रिंट के पास भी वो है, इंट के पास भी है, इनपुट के पास भी है और जो हमने सम बनाया उसके पास भी है। इवन हमने जो फंक्शन बनाया ये इसका कोड भी हमने लिखा, फंक्शन कॉलिंग भी हमने किया, फंक्शन डेफिनेशन भी हमने किया, ठीक है। लेकिन इनपुट हम फंक्शन तो यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग कर रहे हैं, बट फंक्शन डेफिनेशन कहाँ होता है? तो लाइब्रेरी फाइल में होगा, पाइथन के लाइब्रेरी फाइल में होगा। तो जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो उसके लाइब्रेरी फाइल में इंक्लूड होते हैं, बट यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं वो यूजर खुद बनाता है, जो प्रोग्रामर होता है वो खुद बनाता है और खुद यूज करता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि फंक्शन से रिलेटेड आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई भी डाउट कंफ्यूजन है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को एक बार फिर से पुनः चलाएं, देखिए, समझें और सेल्फ स्टडी करें, सेल्फ प्रैक्टिस करें, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस इज बेटर प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बावजूद भी कोई मन में कंफ्यूजन डाउट रह रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। और प्रैक्टिस के तौर पे मैं क्या देता हूँ, मैंने एक फंक्शन बनाया है सम के ऊपर और इसी को आपको कॉपी पेस्ट कर लीजिए या फिर जैसे समझ में वैसे करिए। सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन दोनों को भी ऐड कर लीजिए आप इस प्रोग्राम में, ठीक है। इसी प्रोग्राम के अंदर आप क्या करेंगे कि 2 नंबर इनपुट तो हो गया है, अब इसी में आपको क्या करना है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर करके आपको दिखा देता हूँ। और जस्ट मैंने एंटर बटन प्रेस किया, पेस्ट किया। अब यहाँ सम की जगह पे क्या कर देना है, सब कर देना है, ठीक है। सबट्रैक्शन करना है, n1 n2 की वैल्यू मिल ही चुका है और आपको क्या करना है, एक और फंक्शन का डिफाइन कर देना है, ठीक है। डिफ कीवर्ड लिखना है, सबट्रैक्शन लिखना है, sub फंक्शन का नाम हो गया। इसमें हम वैल्यू ले लेंगे a, b, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, रिटर्न क्या कर देना है, a माइनस b, ठीक है। तो ये अब सबट्रैक्शन कर देगा। चलिए इसको भी हम करके रन कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं। हमने ओके किया, एंटर फर्स्ट नंबर हम दे देते हैं 12 एंड एंटर सेकंड नंबर हम दे देते हैं 10 और जस्ट हमने एंटर किया।
एडिशन कितना आ गया 22 और यहाँ पे मैसेज हमने चेंज नहीं किया इसलिए एडिशन आ रहा है, बट यहाँ पे हम मैसेज चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे काम देखिए 12 - 10 हो चुका है तो आउटपुट हमारा 2 आ चुका है, यानी कि आउटपुट सही आ रहा है बट हमने मैसेज कॉपी पेस्ट के कारण। तो अब ये सब्ट्रैक्शन के साथ प्रिंट होगा और इसी तरह से आपको इसमें डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन भी ऐड करना है और इस तरह से आपको कंप्लीट कैलकुलेटर आपको तैयार कर लेना है, एक सिंपल कैलकुलेटर जिसमें जोड़ घटाव गुना भाग हो रहे हैं। और भी अगर आप परसेंटेज या फिर और भी कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला इसमें ऐड करना चाहते हैं तो इस कैलकुलेटर में आप ऐड कर सकते हैं। और आज के इस क्लास में हमने पाइथन की मदद से एक सिंपल कैलकुलेटर बना लिया है। आई होप कि ये सारा चीज आपको बहुत बेहतरीन क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो और आप ऐसे वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कि प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करना चाहते हैं या फिर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और उनको एग्जाम क्रैक करने में भी हेल्प मिलेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक एंड नए लॉजिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।